हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन हमें ऐसे होने चाहिए कि भाई हाँ, ये क्वेश्चन हमसे कोई भी गलत नहीं करवा सकता। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अ 2-year-old boy is diagnosed with Down syndrome. वट क्रोमोसोमल चेंजेस में बी कोज ऑफ दिस। आप पता है डाउन सिंड्रोम देखते क्या आ जाएगा, ट्राइजोमी ऑफ 21। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है। डाउन सिंड्रोम में हमें याद करना है कि इसके अंदर ट्राइजोमी होती है 21 की। बस ये क्वेश्चन ख़त्म। क्वेश्चन पढ़ा, डाउन सिंड्रोम दिखा, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइजोमी ऑफ 21। आंसर लगाया, ख़त्म। अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन। अब जैसे ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसके अंदर बोला गया है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ पेशेंट हैज़ डेवलप्ड इंट्रावेस्कुलर इरेथ्रोसाइट हिमोलिसिस। मीन्स उसका क्या हुआ है, उसका हुआ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो व्हाट काइंड ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। अब हमें इसमें क्या पहचानना है कि ये कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है तो ये हो जाएगी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। कैसे, जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी थी उसकी ट्रिक थी माई ब्लड ग्रुप इज़ RH पॉजिटिव। ये थी हमारी उसकी ट्रिक, जिसमें हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न बी से क्या था, हमारा बी से था हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, बी से था ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो यहाँ पे हमारा हो गया टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है भाई, हाइपर सेंसिटिविटी पूछिए, माई ब्लड ग्रुप इज़ RH पॉजिटिव, बी से होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी पूरे इसके ट्रिक के बारे में जानना है तो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी हाइपर सेंसिटिविटी विद ट्रिक्स। तो वो यही वाली ट्रिक यहाँ पे लग गई और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मैंने क्वेश्चन में देखा और मैंने मार दिया सीधा आंसर। ठीक है, अब आ जाओ इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में। इन अ विलेज अ केस ऑफ एंथ्रेक्स हैज़ बीन डिटेक्टेड। मीन्स क्या डिटेक्ट हुआ है, एंथ्रेक्स का। Medical service began epidemiological indicated specific prophylaxis of population against anthrax. What preparation was used for this purpose? जब हम prophylaxis यूज़ करते हैं, prophylaxis of population against anthrax, तो उसका वो होती है STI लाइव वैक्सीन यूज़ करते हैं। तो अब इसमें ऑप्शन देख लो, prophylaxis of anthrax, prophylaxis of anthrax। तो अब STI लाइव वैक्सीन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिख गया लाइव वैक्सीन, आंसर हो गया। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द रिसेप्टर अंडर स्टडी प्रोवाइड ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन टू द कोर्टेक्स विदाउट थैलेमिक इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें हमें क्या पकड़ना है कि हमारा जो थैलेमस है वो इंक्लूड नहीं हो रहा, थैलेमस। तो अब सारे के सारे पाथवे जो हैं वो थैलेमस से जाते हैं एक्सेप्ट ऑल फैक्ट्री के। क्यों, क्योंकि ऑल फैक्ट्री जो रिसेप्टर है वो थैलेमस के साइड से जाते हैं, साइड से पास आउट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल फैक्ट्री। ये जो मैं अभी क्वेश्चंस करा रही हूँ ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो बस थोड़ा सा सोचो और लगा दो आंसर। तो विदाउट थैलेमिक इन्वॉल्वमेंट मीन्स थैलेमस से पास आउट, थैलेमस के अंदर से नहीं जा रहे, मतलब थैलेमस में कोई सिग्नल नहीं जा रहा है, थैलेमस के साइड से आ रहा है। तो विदाउट थैलेमिक इन्वॉल्वमेंट हो गया ऑल फैक्ट्री। अब इस ऊपर वाला क्वेश्चन है, अ पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन इन द राइट लेटरल एब्डोमेन। मीन्स ये एक पर्सन है और इसके राइट लेटरल मीन्स राइट साइड में और लेटरल ये वाली पोजीशन, तो इसके राइट लेटरल में। तो अब जैसे हो रहा है हमारा पेन हो रहा है, पाल्पेशन रिवेल्ड अ डेंस इमोबाइल ट्यूमर लाइक फॉर्मेशन। तो कौन से पार्ट में डाइजेस्टिव ट्यूब के मिलेगा, तो बस इसमें क्या हाईलाइटेड पॉइंट था, इसमें था कि राइट लेटरल एब्डोमेन। तो अब देखो, अब हम ऐसे, हमारा जो वो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी जो राइट लेटरल एब्डोमेन है, तो ये राइट साइड, ये हमारी राइट साइड हो जाएगी, ये लेफ्ट साइड होगी। अपने राइट साइड में देखो ना, तो ये हमारी राइट साइड हो जाएगी, दूसरी साइड वाली लेफ्ट साइड हो जाएगी। तो इसमें जो राइट और लेटरल ये होती है, ये ट्रांसवर्स होती है, राइट लेटरल ट्रांसवर्स, और ये हो जाएगी हमारी लेफ्ट, ये पोजीशन है लेफ्ट लेटरल, ये है हमारी राइट लेटरल पोजीशन, और ये है हमारी असेंडेंस, ये है हमारी ट्रांसवर्स पोजीशन। तो अब देखो, जो हमारा
इसके पार्ट होते हैं, ये होता है हमारा असेंडेंस, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडेंस पार्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये होता है हमारा असेंडेंस, ये होता है हमारा ट्रांसवर्स और ये होता है हमारा डिसेंडेंस। तो इन्होंने कौन सी पोजीशन पूछी थी, राइट लेटरल पोजीशन पूछी थी, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा कोलोन असेंडेंस। अब इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है, those organisms which is in the process of evolution fail to develop protection from H2O2 can exist only in anaerobic condition. Which of the following enzymes can break hydrogen peroxide down? तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो H2O2 को जो है वो तोड़ता है, तो अब H2O2 को तोड़ता है तो वो तो हमें पता ही है, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा, इसको बैलेंस कर दिया तो यहाँ पे आ जाता है हमारा कैटालेज एंड परऑक्सीडेज, कैटालेज एंड परऑक्सीडेज। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये रट टू 5 वाले क्वेश्चंस है, तो ये एकदम से हमें याद होने चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन एक समझने वाला था, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था ये समझने वाला था कि ये राइट लेटरल असेंडेंस होती है, ट्रांसवर्स पोजीशन होती है, डिसेंडेंस पार्ट। अगर यहाँ पे राइट लेटरल की जगह राइट ट्रांसवर्स अब्डोमेन पूछा था तो हम ट्रांसवर्स वाली मारते, कोलोन ट्रांसवर्स। अगर यहाँ पे हमारा आता लेफ्ट लेटरल डिसेंड अब्डोमेन तो हम डिसेंडेंस वाला मारते, लेकिन इन्होंने क्या पूछा था, राइट लेटरल अब्डोमेन, तो लेटरल साइड ये हुई, तो राइट लेटरल में क्या आ जाएगा हमारा कोलोन असेंडेंस। ठीक है, अब तो यहाँ पे H2O2 पूछा था, H2O2 को कैटालेज एंड परऑक्सीडेज, तो इसका आंसर कैटालेज एंड परऑक्सीडेज है आंसर। अब इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है, 53-year-old मेल पेशेंट कंप्लेन ऑफ अक्यूट पेन इन द राइट हाइपोकोंड्रियम रीजन रिवेल्ड स्क्लेरल इक्टेरियस, मीन्स इसकी जो है, इसके स्क्लेरल मतलब आँखों में स्क्लेरल लेयर होती है, इक्टेरियस मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्टिवली एग्जामिनेशन किया है, इक्टेरियस मीन्स येलो कलर है, वहाँ पे आँखों के स्क्लेरा जो है येलो कलर की है, और ALT एक्टिविटी है, स्टर्कोबिलिन वॉज नॉट डिटेक्टेड इन द स्टूल। अब इसमें यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो है कि स्टर्कोबिलिन जो है वो डिटेक्ट नहीं हुआ स्टूल में, तो और ALT भी है। अगर हमेशा याद रखना, अगर AST और ALT मिल रहा है तो इसका मतलब होता है कि जॉन्डिस है बंदे को, ठीक है। लेकिन अब इसमें कहा गया है कि स्टर्कोबिलिन जो है वो स्टूल में नहीं आ रहा है, तो स्टर्कोबिलिन अगर स्टूल में नहीं आ रहा है इसका मतलब कि जो हमारा, जैसे ये हमारा लीवर है, ठीक है, ये हमारा जैसे यहाँ पे मान लो स्टमक है ना, बात है, तो जो हमारा लीवर है इसके यहाँ से ब्लड सप्लाई हो रही है, यहाँ से ये सब हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ से जो हमारे आ रहा है यहाँ से नहीं आ पा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से आएगा तभी तो मतलब कि स्टर्कोबिलिनोजन जो है, मतलब स्टर्कोबिलिनोजन प्रेजेंट होगा स्टूल में। अगर यहाँ से यूरिन के थ्रू जा रहा था तो यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट होता, लेकिन स्टर्कोबिलिनोजन प्रेजेंट ही नहीं हो पा रहा है, मतलब ये प्रेजेंट ही नहीं हो पा रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्या बोल दिया यहाँ पे, कोलीलिथियासिस मीन्स स्टोन्स ऑफ बाइल एसिड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कोलीलिथियासिस। ठीक है, अब इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है, अ 16-year-old फीमेल पेशेंट हैज़ फेंटेड आफ्टर क्विकली चेंजिंग हर बॉडी पोजीशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। अब कोई हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में खड़ा होगा, तो विच प्रोसेस फ्रॉम द वंस लिस्टेड बिलो हैज़ कॉज द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन द फर्स्ट प्लेस, मीन्स क्या हुआ होगा जिसकी वजह से वो, जैसे कोई बंदा लाई डाउन है, लेटा हुआ है, वो एकदम से खड़ा हुआ, उसको चक्कर आया, वो गिर गया, तो क्या हुआ होगा, मतलब कि उसके हार्ट में जो है ब्लड कम पहुंचा होगा तभी वो चक्कर खा के गिरा है। अनकॉन्शियस कब होते हैं, अनकॉन्शियस तब होते हैं जब हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम पहुंचती है। तो इसका मतलब अब देखो, वीनस रिटर्न तो बढ़ा नहीं होगा, अगर वीनस रिटर्न बढ़ा होता तो फिर हार्ट में ब्लड ज़्यादा जा रहा होता, फिर ब्रेन में भी जा रहा होता, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग वीनस रिटर्न। हमेशा जब भी हॉरिजॉन्टल से कोई वर्टिकल पोजीशन में होता है तो वीनस रिटर्न जो है वो उसका हमेशा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इस अभी तो ये क्वेश्चन है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि उसमें कि क्या हुआ होगा, तो मतलब कैसे करेक्ट किया हो, तो ये जो वेसल्स होती हैं हमारी, वेन्स होती हैं पैरों की, वो क्या हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट करेंगी, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न बढ़ जाए, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ क्या पूछा था कि क्या हुआ होगा, कि इस वजह से वो उसका अनकॉन्शियसनेस हुआ होगा, तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, वीनस रिटर्न जो है वो कम हो गया होगा ब्रेन में। अब इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है हमारा, एमनियोसेंटेसिस रिवेल 2x
सेक्स क्रोमेटिन बॉडीज मीन्स 2 बार बॉडीज प्रेजेंट है इन ईच सेल ऑफ द सैंपल, व्हाट डिजीज दिस करेक्टर टिपिकल फॉर। अब ये तो हमें पता ही है, जितने एक्स क्रोमोजोम होते हैं उसमें से हम -1 कर देते हैं और हमारी क्या आ जाती है, बार बॉडी आ जाती है। तो अब यहाँ पे बोला है कि 2 बार बॉडी है, मतलब 3 क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम होंगे, 3 में से एक माइनस क्या होगा, तभी 2 बची होंगी। मीन्स एक्स क्रोमोजोम कितने होंगे, 3। तो यहाँ पे क्या है, ट्राइजोमी एक्स। खत्म, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अब देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। एप्स्टीन बार वायरस जो है, एप्स्टीन बार वायरस, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। अ 3 year old चाइल्ड हैज़ कंटिन्यूस फीवर है, लिम्फ नोड्स आर इनलार्ज्ड, लिम्फोसाइट्स इन ब्लड इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, मीन्स लिम्फोसाइट्स क्या हो रहे हैं, ब्लड में बढ़ रहे हैं। एंजाइम लिंक्ड एलिजा रिवेल्ड एंटीजन ऑफ एप्स्टीन बार वायरस, एलिजा टेस्ट करवाया, उससे एप्स्टीन बार वायरस मिला। तो जो एप्स्टीन बार वायरस होता है, ये एकदम रेक्टिफाई क्वेश्चन है, कहीं भी एप्स्टीन बार वायरस आ जाता है तो वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस आंसर होता है उसका, इन्फेक्शन। और साइटोमेगालोवायरस जो है उसमें क्या मिलते हैं, हमारी आउल साई। क्वेश्चन में कहीं आउल साई दिया था, नहीं दिया था, तो साइटोमेगालोवायरस आता तो आउल साई मिलती। या और आउल साई, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, आउल साई और किस में मिलती है, आउल साई और मिलती है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स में। पूरी पैथोलॉजी में सिर्फ 2 ही जगह हैं जहाँ पे आउल साई मिलती है, साइटोमेगालोवायरस और एप्स्टीन बार वायरस। आई होप आप लोगों को ये जो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं वो याद हो गए होंगे मेरे साथ साथ। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।